हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब क्या उसकी हिस्ट्री थी। पहले इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, वो धीरे धीरे साइज में छोटा होता चला गया। उसके बाद वो कितने टाइप का है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। अब भाई नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते आए ना, 1 2 3 4, तो वो आपका नंबर सिस्टम है। वो मैथ्स में नंबर सिस्टम है कि 1 2 3 4 होता है, लेकिन कंप्यूटर में 1 2 3 4 कुछ नहीं होता। कंप्यूटर केवल समझ सकता है 0 और 1। उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। बाइनरी तो बाई मीन्स 2। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ कि केवल 2 डिजिट समझता है वो, और वो है केवल 0 और 1। तो इस नंबर सिस्टम को अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल है पर इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखते हैं वीडियोस को और कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं सॉल्व, तो 100% आप लोग समझ पाएंगे कि क्या उसका नंबर सिस्टम है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत आता है कंपैरिजन कन्वर्सन करने के लिए कि डिजिटल को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ। जो मैं आपको मैथ्स वाले नंबर बता रही हूँ ना, 1 2 3 4, उनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। और ये 0 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर समझते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। तो चलिए फिर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सिस्टम। तो भाई ये नंबर सिस्टम क्या होता है? हम लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं। आप लोगों ने बचपन से आप नंबर्स पढ़ते आ रहे हो, तो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे अप टू 9। ये नंबर्स का सेट है जो हमने मैथ्स में पढ़ा है। ऐसे ही कंप्यूटर्स का जो नंबर सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर क्या समझता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो देखिए क्या है कि नंबर सिस्टम इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम 4 हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बाइनरी, ये वाला बाइनरी सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और डेसिमल है। ठीक। तो बाइनरी का मतलब देखो, ध्यान से देखिएगा, बाई बाई मीन्स 2 होता है, तो जिसमें बेस 2 रहेगा और इसमें केवल 0 एंड 1। कंप्यूटर को केवल और 0 एंड 1 ही पता है, तो फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज ओनली 0 एंड 1। तो ये केवल 0 और 1 यूज करता है बाइनरी। डेसिमल हमारा मैथ्स के जैसा ही है, 0 से लेकर 0 1 2 और अप टू 9। इन्हीं से सारा आपका कोई बड़ा नंबर भी बन जाएगा, तो 0 से लेके 9 तक पूरा रहेगा डेसिमल में। ठीक। ऑक्टल, ऑक्टल ऑक्ट ऑक्टोपस जैसे होता है, तो 8 उसकी साइड्स होती है, ऐसे ऑक्ट बना है 8 से मिलके। यहाँ पर बेस 8 है। देखो, जो भी बेस रहेगा ना उससे एक कम तक, 0 से लेकर एक कम तक, मतलब जैसे हमने किया यहाँ पे बेस 2 है तो 0 और 1। यहाँ पर बेस 8 है तो 8 -1 7 हो गया, तो 0 से लेके 7 तक सारी डिजिट्स यहाँ पर आएंगी ऑक्टल के अंदर, 0 to 7, इस तरह से। ठीक। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसिमल का हमने भी पढ़ा ही है 10। तो 10 + 6 मिलाकर हो गया 16। तो यहाँ पर जो बेस है वो 16 रहेगा। 16 के लिए हम यूज करते हैं 0 to 9, और 9 के बाद 10 के लिए ए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। 10 के लिए ए, 11 के लिए फिर हो जाता है बी, और ऐसे करते करते ये 16 तक है, तो कहाँ तक जाएगा? 15 तक, और 15 के लिए यूज होता है लास्ट में एफ, इस तरह से। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो अभी इस वाले आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एंड बाइनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट हम लेते हैं। देखिए, अगर कोई इशू होगा तो बताइएगा। ठीक। तो अभी बाइनरी सिस्टम पहले पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बाई का मतलब 2 है, तो एकदम समझ जाना कि इसकी रेडिक्स 2 है, इसका बेस जो है वो 2 है। रेडिक्स कह दीजिए या बेस कह दीजिए, वो 2 है। तो 2 से एक कम यानी कि 1 तक, 0 से लेकर 1 तक सारे नंबर्स आएंगे, तो 0 से 1 तो क्या नंबर है? 0 और 1 ही है। तो बाइनरी के अंदर 0 से लेकर 1 या 0 1 नंबर्स आते हैं हमेशा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। 0 1 को हम बिट्स भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि एक बिट और 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, तो याद कर लीजिए 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक।
अगर आप 8 बिट्स को, 8 बिट्स का मतलब क्या है कि 0 0 0 1 0 0, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप इसका लिखो तो ये एक बाइट हो गई, क्योंकि इसमें कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। तो आप इसको 8 बिट्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको 1 बाइट भी बोल सकते हो। और एक छोटा सा एक और वर्ड आ जाता है आपके सामने, निबल। निबल का मतलब क्या है, हाफ बाइट। ये आप कह दीजिए कि इसका हाफ कर दो आप ऐसे। तो 4 बिट्स से मिलकर एक निबल बना है। तो हाफ अ बाइट या 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। ये भी आपका कभी एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं कि एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं। तो ऐसे ध्यान रखिए कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ये तो बिल्कुल कॉमन है। लेकिन अगर थोड़ा पेपर टफ आ जाए तो उस केस में निबल पूछ सकते हैं। निबल क्या होगा, आपकी बाइट का हाफ। तो एक बाइट में तो 8 बिट्स होती हैं, वन निबल में कितनी बिट्स हो जाएंगी, 4 बिट्स हो जाएंगी। बाइनरी सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इजी है, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो क्या है कि अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है आपका। कैसे पता चला हमें बाइनरी नंबर है, एक तो इसमें 1 0 1 0 1 ऐसे ही कुछ है, मतलब 0 और 1 ही है केवल। और हमेशा ब्रैकेट लगाकर आप बेस भी लगाओगे, बेस 2। बेस 2 का मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी नंबर है, ठीक। कैसे लिखोगे, देखो एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए। आप 2 ब्रैकेट लगाइएगा, बीच में आपको क्या करना है, 1 0 की फॉर्म में लिखना है केवल, जैसे 0 1 0 1 कुछ भी लिखा आपने। और इतना ही रहने देती हूँ, ठीक। और ये करने के बाद यहाँ पर आप बेस लगाओगे 2। तो ये क्या शो करेगा कि दिस इज अ बाइनरी नंबर। और डेसिमल को कैसे लिखोगे बेटा, डेसिमल को लिखने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे 2 ब्रैकेट लगाने होंगे और यहाँ पे 10 आएगा, ठीक। 10 का मतलब क्या है, उसकी 10 बेसिस है, मतलब 10 उसकी रेडिक्स है, ठीक, 10 बेस है। तो यहाँ पर क्या नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं 0 से लेकर 9 तक नंबर। अब हमें कोई कहता है कि इसको आप कन्वर्ट करिए इसमें, डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जो यहाँ से उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो ऐसे। इस 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 रेज़ टू पावर 0 से। इसको, जो भी डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 रेज़ टू पावर 1 से। इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू पावर 2 से। और इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू पावर 3 से। ऐसे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज़ टू पावर 0 अगर नहीं पता है, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 2 × 2 यानी कि 4। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 3 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या हुआ 8। यानी कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। आप ऐसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1। 0 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 4। 0 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आंसर आएगा 0। 0 को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब जो भी नंबर आए आपके पास, ये नंबर्स आए, इनको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए इनके बीच में, तो इनको जोड़ दीजिए। तो 4 + 1 5 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, केवल 5। ये आपका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। समझ में आया। फिर से लेते हैं एक बार। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर 0 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को 2 रेज़ टू पावर 1 से। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज़ टू पावर 2 से। आगे 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज़ टू पावर 3 से। 1 को फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज़ टू पावर 4 से। अब ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर 0 मैंने आपको बताया अभी 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 16 हो गया, ठीक। अब जहां जहां 1 है, क्योंकि 0 से तो आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। जहां जहां 1 है उनको आप ऐड कर दीजिए। तो 1 × 1 तो 1 हो गया, 1 प्लस, ठीक। फिर 0 से तो छोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 × 4 4 आ गया, प्लस। फिर 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 1 1 × 16 तो क्या हुआ 16। तो 16 + 4 + 1 कितना आंसर आया 21। लिखोगे कैसे,
बेस जरूर लगाना है, बिना बेस के नंबर कम हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ये 10 लगाना जरूरी है। एक नंबर इसी का ही है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 मार्क इसी का ही है कि आपने बेस लगाया या नहीं लगाया। बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो बेस लगाना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। ओके, तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लिया। सपोज हमने ले लिया क्या ले बताओ, 1010, ये ले लेती हूँ, ठीक। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। चलो आप करके देखो पहले, आप करिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। आप यहीं पे पॉज करके आप कर सकते हो और फिर आंसर को मैच कर सकते हो। और मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 3 से, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हुआ 2, ये हुआ 4 और ये हुआ 8, ठीक। जीरो से जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, जीरो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा जीरो होता है, तो उसको छोड़ दो। 1 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 4 0 हो गया, 1 इंटू 8 हुआ, तो 8 + 2 = क्या हुआ, 10। सही आया आपका भी। अब देखो मैंने क्या गलती करी है, बेस नहीं लगाया, तो बेस लगाना है आपको बेटा जरूर, तो यहाँ पर हम बेस लगाएंगे 10। ये कुछ नहीं है कि ये 10 है और ये 10 है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बेस भी लगाइए और ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, चलो आपके लिए। 101011 ऐसे लंबा सा क्वेश्चन ले लिया, इसको आपको कन्वर्ट करना है। देखो, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 1 to 4, ये ऐसे कह दो 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका भी डबल यानी कि 32 से, ठीक। तो अब देखो, जहां जहां 1 है केवल वही वाला आंसर आएगा, जीरो वाला तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय तो जीरो जीरो हो जाता है, तो 1 1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 है तो इसको 2, 1 इंटू 2 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। 1 1 के प्लेस पे क्या है, 8 है, तो आपने 8 लिख दिया। फिर 0, इसको छोड़ दीजिए। 1 इंटू 32, 1 इंटू 32 आ गया। अब इसका आप सम कर दीजिएगा, सम करके क्या वैल्यू आई, 32 + 8 40 हो गया, 42 41 43, तो यहाँ पे आंसर आया 43। और बेस कितना हुआ, बेस लगाना नहीं भूलना है, ये है 10। तो दिस इज योर आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा करने के लिए कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, और एग्जांपल्स लिए हुए हैं, चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये है, इसको आप करके देखना, आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर सॉल्व करके दूंगी। 101 है, इसको आप कन्वर्ट करके देखिए, इनका मत देखिएगा कि कैसे किया हुआ है। जो मैंने आपको बताया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 0 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई। अब जीरो वाले को तो छोड़ दो, तो 1 + 4 हो गया आंसर, 1 + 4 मतलब 5। और बेस लगाना इम्पॉर्टेंट है, बिना बेस के नहीं चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। अभी तो हमने देखो पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, अब उल्टा है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल में आपको गिवन है, जैसे आपको ऐसे गिवन होगा कि 5 और बेस 10 है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, बेस 2 में आएगा। ओके, अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पहले 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को लिख लो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर को लिख लो, और ऐसे करते रहो अंटिल क्वोशिएंट इज 0। क्वोशिएंट मतलब जो उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए तब, या रिमाइंडर, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम रीड करते हैं। मैं करके दिखाती हूँ आपको, तब आपको क्लियर होगा। जैसे यही है 7 है, 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो देखो 7 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड की, 2 3 जा 6, यहाँ पे आया 3, और कितना बचा 1, यहाँ पे 1 लिख दिया आपने। फिर 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे भी 1 आया, ठीक। फिर आप क्या करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, अगर तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, कितनी बार जाएगा, कितनी बार भी नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आंसर हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको यहां से लेकर
नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, ऊपर से नीचे नहीं करना, नीचे से ऊपर। ये वाला 1 पहले लिखो, फिर ये वाला 1 लिखिए, फिर ये वाला 1 लिखिए और बेस लगा दीजिए। क्या बेस होगा? 2। तो दिस इज योर आंसर। ओके, फिर से देख लेते हैं। 11, अच्छा 11 टू बाइनरी तो हम चलो 11 टू बाइनरी, इसको भी देख के घबराना नहीं है कि ये आपको पहले से बाइनरी में, नहीं नहीं, ये यहाँ पे डेसिमल नंबर है क्योंकि बेस 10 दिया हुआ है। तो चलो 11 को करते हैं। 2, 2 से आप 11 को डिवाइड कर रहे हो तो क्या हुआ? 2 5 जा 10 और कितना बचा? 1, यहाँ पे लिख लेना। फिर आया 2 2 जा 4, है ना? फिर यहाँ पे क्या बचा? 1, तो फिर लिख लीजिए यहाँ पर। फिर 2 से फिर डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, क्या बचा? 0। 2 1 जा 2 और बचा कितना है? 0। अब आप क्या करोगे? नीचे से ऊपर रीड करिए, यहां से लेकर ऐसे ऊपर की तरफ रीड करोगे। ऊपर की तरफ रीड करने में क्या आंसर आएगा आपका? 1 0 1 1। सबसे पहले 1 0 1 1, ये आपका आंसर हो गया। और बेस लगाना नहीं भूलना है, ये बेस लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 2। ओके, गॉट इट। अब आता है नेक्स्ट, ये है आपका पॉइंट। पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में जब कभी भी देंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे, पॉइंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो ये आया पॉइंट, यहाँ से उठा लेना इसको अलग। तो 0.8125 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला आंसर आएगा, ठीक। अब इस आंसर में आप 1 जो भी पॉइंट के इधर आए उसको आप रखते रहो। ये आपका हो गया 1, 1 को आपने स्टोर कर लिया। अगेन क्या बचा? 0.6250, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से आंसर ये आएगा, ठीक। फिर इसके 1 को रख लो, स्टोर कर लो कहीं पे, 1 लिख लिया। फिर क्या बचा? 2500, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा ये। फिर अभी हमारे पास 1 नहीं आया, क्या आया? 0, तो 0 को आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या आया? इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। और डेसिमल के बाद जब तक 0 ना हो जाए तब तक आप ये काम करते रहोगे। इसको 1 को फिर आपने यहाँ पर वापस से लिख लिया। तो दिस इज योर आंसर, इधर वाला, ये वाली चीज। तो इसको आपने फिर क्या किया? 2, यहाँ पे बेस लगा दिया आपने 2। और कहाँ पे क्या पॉइंट था ना, तो पॉइंट लगाना नहीं भूलना है, पॉइंट भी लगाना है। तो 0.1101, ये आपका आंसर हुआ, अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब। ओके, चलिए फिर और करते हैं। चलिए, जैसे सपोज आपको डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, मैं ले लेती हूँ 25.5 और ये आपका डेसिमल में है। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? 25 को तो देखो अलग से उठा लो, 25 को हमने अलग से उठाया, डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना? 1। फिर से डिवाइड करोगे 2 से, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ गया 0, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, बचा कितना? 1, ठीक। अब यहाँ पर 1 आ गया ना, या 1 आ जाए या 0 आ जाए तब आपको रुक जाना है। और आपका आंसर क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक, कौन से पार्ट का? केवल इतने पार्ट का, तो इसको तो अभी छोड़ देना है, ठीक। अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को, 0.5 को। तो देखो कैसे करोगे, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 कितना हुआ? 1.0, ठीक। 1.0 में ये वाला पोर्शन 0 आ ही गया ना, तो यहीं पे रुक जाना है। और आपका क्या आंसर आ गया? ये यहाँ का 1 आया, ठीक। तो अब आप इन दोनों को मर्ज करके लिखना। पहले इसका आंसर लिखेंगे 25 का, तो 25 का आंसर कितना हुआ? 1, यहाँ से रीड कर रहे हैं 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 पॉइंट। यहाँ पर लिखोगे आप ये वाला आंसर, ये वाला आंसर क्या आया हमारा? 1 आया, तो 1 यहाँ पर लिखोगे और बेस लगाना नहीं भूलना है। तो आप यहाँ पे बेस लगाएंगे 2, ऐसे। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस। ऐसे अगर टफ क्वेश्चन आता है तो पॉइंट्स में भी आ जाएगा, अगर टफ नहीं आएगा तो सीधा सीधा 25 का ऐसे आ जाएगा। और बेटा अगर एग्जाम में ऐसा हो ना कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आप इसको चेक कर लीजिए आराम से। कैसे चेक करोगे? देखो, चेक करने के लिए आप
मेरा भी ये आता ना 1, एक मिनट दोबारा से हम एक बार कर लेते हैं। 25.5 हमने किया था। 25 इसको बेस को हम कन्वर्ट करते थे, 25 को कन्वर्ट किया था, दोबारा से देख लेना। 2 12 आया, 1 आया, फिर 2 6 जा 12, 0 हो गया। 2 2 3 जा 6, 1 आ गया, 0 आ गया। 2 1 जा 2, 1 आ गया। ठीक, तो 1 1 0 0 1 ये आपका आंसर है, 1 1 0 0 1। और जो मैंने आपको और पॉइंट में यहाँ से 1 आया था, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक, अब एग्जाम में आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 8 से और इसको 16 से। जहां जहां 1 है उनको ऐड कर लो। तो 16 प्लस 8 ये तो ऐड नहीं होंगे, और प्लस 1 इसको ऐड करके देखना कितना आंसर आ रहा है। 16 प्लस 8 हो गया 24, प्लस 1 25। यस, बिल्कुल सही है। तो 25 आपका ये आंसर आ गया। आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बहुत बड़ा होमवर्क है। ये डेसिमल टू बाइनरी टेबल है, आप इसको दोनों तरह से करके देखिएगा। जैसे 2 है तो 2 का आंसर बाइनरी में यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे चेक करोगे? 2 डेसिमल टू बाइनरी कैसे बताया मैंने आपको करने को? 2 से आपने डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और कितना बचा? 0। तो आंसर कितना हुआ? इतना। ऐसे आंसर हो गया आपका 1 0। इससे मत घबराना कि 2 0 उधर लगे हुए हैं। इधर वाली 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप छोड़ सकते हो। और अगर 4 में लिखना ही है तो 2 0 आप हमेशा इधर लगा दोगे। तो देखो आंसर सही आ गया, 0 0 1 0। एक और करके दिखा रही हूँ। जैसे ये सपोज है बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी आपको नंबर गिवन है ये, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने आपसे क्या कहा? 2⁻0 से मल्टीप्लाई करो, 2⁻1 से करो, 2⁻2 से करो, 2⁻3 से करो, या फिर ये 1 से करिए, ये 2 से करिए, 4 से करिए और ये 8 से करिए। तो जहां जहां 1 है उनको आप जोड़ लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 4, और ये दोनों 0 है तो उनको छोड़ देंगे, तो 8 + 4 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो देखिए इसका आंसर 12 है। बेस लगाना नहीं भूलना है, बेस लगाना है कि इसका बेस क्या है? 10 है, हम इसको बेस 10 में कह रहे हैं। ओके, तो ये वाली टेबल आप दोनों तरह से जरूर करके देखना है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये लर्न ही हो जाएगी और उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। अभी तो खैर आप क्लास 9th में ही है, तो धीरे धीरे जब आप कंप्यूटर साइंस में सपोज आप इंजीनियरिंग में पहुंच गए, या आप कुछ MCA या BCA कुछ इस टाइप से करते हो, तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। डेसिमल टू बाइनरी लर्न हो जाती है ये ऑटोमेटिकली। अदरवाइज एग्जाम में तो आपको बस ये कहेंगे कि 15 का आपको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज करना पड़ेगा और फिर उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, तो आप एक बार ट्राई करिएगा। नहीं कुछ प्रॉब्लम कुछ आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।